उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मिशन कर्मी दर-दर भटकने को मजबूर हैं। कर्मियों ने 71 दिनों तक आंदोलन किया, न जाने कितनी बार अधिकारियों से मिले, लेकिन इनके हाथ अभी भी खाली नजर आ रहे हैं। HR पॉलिसी अभी तक लागू नहीं हुई है। फिलहाल दीपावली के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फिर से मिलने को कहा है। अब देखना ये होगा कि आखिर दीपावली के बाद इन कर्मियों के लिए क्या कुछ निकलकर सामने आता है, उस मुलाकात का फल क्या होता है। इसी के साथ MD दीपारंजन की तरफ से भी अभी तक कोई भी ठोस जवाब नहीं निकलकर सामने आ पाया है और 29 तारीख यानी कि आज होने वाली गवर्निंग बॉडी की बैठक स्थगित कर दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष योगेश मोघा ने डिप्टी सीएम से मुलाकात की और उन्होंने क्या कुछ जानकारियां दी हैं, आप भी देखिए। पहले तो हम इंतजार कर रहे थे कि जो आश्वासन उन्होंने दिए हैं या जो प्रोसेस चल रहा है वो अपने आप से कैसे पूरा होगा, वो जो आश्वासन दिए वो अपने आप से क्या पूरा करते हैं। 1 साल तक भी इंतजार करने के बाद उनकी तरफ से कोई सकारात्मक कार्य नहीं हुआ। अब GB की डेट मिली 29 तारीख को और GB में वो मुद्दे ही नहीं रखे गए जिन पे सहमति बनी थी कि आप लोगों की चीज़ें GB से पास करा के मिल जाएंगी। तो मजबूरीवश हमें आना पड़ा कि यदि GB कराई जा रही है तो उसमें हमारे मुद्दे क्यों नहीं हैं। तो इस पर मिशन मुख्यालय की तरफ से ये जानकारी प्राप्त हुई कि अभी हम बस त्वरित कारणों की वजह से कुछ छोटी मांगों को लेकर के या कुछ परेशानियों को लेकर के हम GB करा रहे हैं और जो कंफर्म नहीं है। और आने वाले दिनों में जो भारत सरकार की नई पॉलिसी आई है उस पे सरकार की तरफ से अनुमोदन प्राप्त करके यानी कि वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त करके उसी के अनुसार आपको लाभ दिया जाएगा। तो ये हमें नागवार गुजर रहा है क्योंकि हम 10 साल से इंतजार कर रहे हैं कि जो हमारी 10 साल पुरानी पॉलिसी है उसके लाभ हमें मिले। 10 साल से तो वो नहीं मिले। अब नई पॉलिसी आई है और उसका वही क्रम चलेगा कि उसे पहले हम सरकार से अनुमोदन लेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार से अनुमोदन लेंगे, उसके बाद क्या कहते हैं GB पास करेगी और उसके बाद लाभ देने की प्रक्रिया होगी। तो पहले हम लोग पुरानी पॉलिसी पे ये कार्य कर रहे थे, उसके बाद हम नई पॉलिसी पे काम करेंगे और उसके बाद यदि वो मिल भी गया तो 10-11 साल का जो लाभ था हमारा वो समाप्त हो जाएगा। तो ये चीज़ें इस पे हम सहमत नहीं हैं और इसी चीज़ को रखते हुए हम लोग डिप्टी CM साहब के पास भी गए। उनके द्वारा बताया गया कि अभी ये GB जो है ये होने की संभावना नहीं है और इसको टाल दिया जा सकता है और आप लोग दिवाली के बाद पुनः मिलें। आपकी जो समस्याएं हैं उन पर संज्ञान लेते हुए उन पर त्वरित कार्रवाई कराई जाएगी और एक मुलाकात निश्चित हुई है दिवाली के बाद। तो उम्मीद ये है कि कुछ रास्ते निकलेंगे और जो हम क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हम लोग सहमति पूरी बनी हुई है। कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है कि हम लोग गलत मांग कर रहे हो या कोई हम नई मांग कर रहे हो। हमारा तो सीधा HR पॉलिसी में लिखे हुए चीज़ें हैं जो हम लोगों को दी जानी थी, जिसको देने में विलम्ब हुआ है। अब विलम्ब होने के बाद उसको खारिज नहीं किया जा सकता, उसको देना पड़ेगा। इसी सोच के साथ हम उन चीज़ों पर डटे हुए हैं और हमें उम्मीद है कि देर से ही सही लेकिन ये चीज़ें हमें मिलेंगी। ये जो हम लोगों की लाभ जो पेंडिंग रखे गए थे इनको दरकिनार करके GB करा दी गई या इनको नहीं रखा गया तो ये तो सीधा हम लोगों के साथ छल होगा और ये एक तरह से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी होगा क्योंकि हम लोगों के साथ तो तय है, पॉलिसी में लिखा गया है, अनुमोदित है। अगर इसके लिए हम अन्य विकल्प भी तलाशेंगे और इसका प्रतिकार जोरदार प्रतिकार होगा और पूरे 75 जनपदों से 826 ब्लॉक से राज्य स्तर की इकाई से जनपद स्तर की इकाई से सभी लोग एकजुट होकर के इसका जोरदार प्रतिकार करेंगे। कार्य बहिष्कार के रूप में इसकी परिणति होगी और क्या कहते हैं असहयोग के रूप में इसकी परिणति होगी।